आपको जो है जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब नजरिया में खोट आवे लगी रो के देख ऐसन कोनो बात नहीं है खोट हम आवे ना। अरे नाची नाची नाच पगलवले बानी सब कर मती सन कवले बानी कि हमारो ठवा लगेला मधुशाला। तो लड़का का लाइन है, ए नाच वाली नचनिया सुना तो हर कमर हकी हबड़ा के ढाला। छपरा के ढाला से और जो है कि पोखरा के ढाला से और हावड़ा के ढाला से जो है कि अपना कमर का तुलना करना शुरू कर दी हैं। तो सीधे तौर पर क्योंकि जो आज डिमांड चल रहा है, जो पब्लिक चाहते हैं कि मैं गाऊं, तो मैं सभी के लिए गा रही हूं। बस सभी को देखिए, अब हम कह मुंह न खुलवाइए, पब्लिक बहुत कुछ चाहती है, वो सब न कहा जाए। आप लोग सिंगर हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और देखिए अभी सीता जो बनी, लेकिन बहुत लोग अच्छा लोग से ये है कि अरे कुछ हो भी गाई, कुछ हो भी गाई। तो मैंने बस शुरू किया हो मैंने कहा मतलब कि जो आजकल चल रहा है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी बात जिसको कंट्रोवर्सी ही अंग्रेजी में कहा जाता है, कंट्रोवर्सी मुद्दा जो है कि अभी पूरा भोजपुरी पर हावी हो गया है। यानी कि कोई भोजपुरी का कलाकार, अब तो यही कहेंगे हम कि कोई ऐसा कलाकार नहीं बच रहा है जो विवाद से मुक्त हो। जब अच्छे लोग कुछ थोड़ा सा बुराई करते हैं तो लोग क्वेश्चन करने पर मजबूर हो जाते हैं। और खास करके अपने लोग, अगर आपका कोई कह सकते हैं कि फेवरेट हीरो, कोई फेवरेट एक्टर, कोई फेवरेट सिंगर है और मुद्दे को लेकर के वो गाता है, आपके दिल में जगह बनाया है और उस मुद्दा से थोड़ा भटकता है ना, तो क्वेश्चन बनता है। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को लेकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग कह रहे थे कि भैया आप तो राजनंदिनी जी का बड़ाई का पुल बांध रहे थे। अब वो भी देख रहे हैं कि जो है कि छपरा के ढाला से और जो है कि पोखरा के ढाला से और हावड़ा के ढाला से जो है कि अपना कमर का तुलना करना शुरू कर दी हैं। तो सीधे तौर पर राजनंदिनी जी हैं, पहले तो आपको स्वागत करेंगे भाई अपने चैनल में। सबसे पहले खबर गांव तक सभी के नमस्कार प्रणाम करतानी। और आज बहुत खुशी के बात बा कि आप आएँ, बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। लेकिन एगो बात कहे चाहे, बहुत जगह हम गई नहीं, बहुत साफ़ सुथरा गाना गौनी, लेकिन बहुत लोग अच्छा लोग से ये है कि अरे कुछ हो भी गाई, कुछ हो भी गाई। तो मैंने बस शुरू किया हो मैंने कहा मतलब कि जो आजकल चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी बहुत ही हटके गाई हूँ। और मैंने कुछ जो पब्लिक का आजकल डिमांड है उसी के अनुसार मैंने एक गाना गाया है जो कि बहुत अच्छा अभी चल रहा है और जिसमें एक्टर काम की हैं। सीधे तौर पर राजनंदिनी जी परिचय के मोहताज नहीं हैं और अच्छे गीतों से जानी जाती हैं, सलील गीतों से जानी जाती हैं। यहाँ तक कि अभी इनका जो है कि कल ही का एक वीडियो आया है, बबुआ के दूध रोटी और हमारा के छूछे, यानी कि बेटी जो है अपने माँ से जो है प्रश्न कर रही है कि भैया के मैंने बाबू जो है, भाई जो है उसको जो है कि दूध रोटी खिलाया जा रहा है और हमको छूछे खिलाया जा रहा है। तो बेटियों को जो है कि हर घर में देखते हैं कि दो तरफा देखा जाता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो बेटा बेटी एक समान मानते हैं। नहीं तो कहने के लिए तो भाई सब लोग कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन घर में जाने के बाद है भेदभाव किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो चीज़ें हैं और ये इस चीज़ का तो हम चर्चा करेंगे ही नहीं, इसलिए कि भाई आपका तो जितना कितना गिनाया जाए। राजनंदिनी जी के बारे में मैं पहले ही कह दिया हूँ, इसके पहले भी मैंने खबर भी चलाया था कि राजनंदिनी गोपालगंज की इकलौती ऐसी गायिका हैं जो अभी तक जो है कोई अश्लीलता परोसने का काम नहीं किए, सलील गीतों को गाई हैं। तो आखिर क्या मतलब क्या कितना आपको कमी लग गया था भाई कि आप भी टीआरपी के चक्कर में इतना पागल हो गई हैं कि भाई अब छपरा क्या कौन सा गीत है पहले वो गीत? मैं मास रिच कंपनी से है और जो जिसमें काम बहुत अच्छी एक्टर जो पवन सिंह के साथ खेसारी के साथ की हैं, मनीषा मिश्रा जी जो इसमें काम की हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत सुनेंगे और बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। तो आइए दो लाइन। नाची नाची नाच पगलवले बानी सब कर मती सन कवले बानी। ए बाबू अरे नाची नाची नाच पगलवले बानी सब कर मती सन कवले बानी कि हमारो ठवा लगेला मधुशाला। तो लड़का का लाइन है,
ए नाच वाली नचनिया सुना, तोहर कमर ह की हबड़ा के ढाला ह, तोहर कमर ह की छपरा के ढाला ह, तोहर कमर ह की हबड़ा के ढाला ह। मैंने ये गाना गाया जो सभी के लिए गाई हूँ। और बिल्कुल, थोड़ा सा इसका अर्थ बताइएगा। अर्थ क्या बताऊं, एक लड़की है जो मतलब जो लड़कियां नृत्य करती हैं उन पे फिल्माया गया है। जो लड़कियां एक फील लेके करती हैं कि हाँ मैं ऐसे, तो वो बोल रही है कि मैं ऑर्केस्ट्रा वाली जो लड़की है, हाँ, ऑर्केस्ट्रा में हाँ, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग कह सकते हैं। हाँ, तो मैंने सबके लिए गाया, जो कि आजकल आप सर कहीं भी जाओ तो वही सब गाना ही बज रहा है। मैं कितना भी कोशिश की, मैं अभी फ़िलहाल में गाई हूँ जो भोजपुरी मार्ट पे है, बबुआ के दूध रोटी अरे हमरा के छूछे, बबुआ के दूध रोटी हमरा के छूछे, काहे माई हमारा के केहुओ न पूछे, काहे माई हमारा के केहुओ न पूछे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने इतना साफ़ सुथरा गीत गाया लेकिन इसे तो कोई नहीं सुना है, लेकिन मैं ये गाना भी गाई हूँ तो इसका व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अब आप ही से ये सवाल करना चाहूँगी कि अब बताओ, मैं एक अच्छा भी सॉन्ग गाई, उसको लोगों ने कम सुना, और एक मैं ये गा रही हूँ तो ये तो बढ़ते जा रहा है। फिर जो डिमांड है, जो वो पब्लिक से आप पूछिए कि पब्लिक ऐसे क्यों नहीं, मैं ये तो पब्लिक का क्वेश्चन है, हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपसे क्वेश्चन इसलिए बना कि भाई आप इसके पूर्व में, अभी मैंने बार मैं कह रहा हूँ कि बात कि आप अच्छे गीतों से जानी जाती है, इसलिए आपका क्वेश्चन बनता है। हमारे खबर को आप देखिए, खबर गाँव तक का ये पूरा मकसद है। कभी भी जितना भी अश्लीलता चीज़ें हैं हम वहाँ जाते ही नहीं हैं। वो जितना क्या क्या आया, अब हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन इतना विवादित गीत आया, मैंने कभी कुछ देखा, आपने हमारे खबर पर देखा है। हम एकदम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम कचरा पर ढेला फेंकने वाले पत्रकार नहीं हैं। हम तो भाई आप लोग जैसे कलाकारों के पास ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छाई को दिखाना ही मेरा फर्ज है, लेकिन अगर अच्छा आदमी थोड़ा सा बुरा कर, आप अगर गाना शुरू कर देंगी ना, अब इससे और जैसे अभी कमर है, उसके बाद और आगे बढ़ेंगी तो हम आपके वहाँ भी आना छोड़ देंगे। लेकिन आप इसके पूर्व में भी कही थी, जब हम आपसे क्वेश्चन किए थे कि आप ऐसा गीत नहीं गाती हैं, क्यों नहीं गाती हैं, तो आप बोली कि नहीं मैं नहीं गाऊंगी, मैं सलील से ही आगे बढ़ूंगी। मैंने बोला था लेकिन इतना भी अश्लील नहीं है जितना, मतलब आजकल के बहुत लोग हैं, बहुत से कलाकार हैं जो बहुत ही अश्लील गाते हैं, अंग का नाम लेके गाते हैं। लेकिन ये तो मजाक टाइप का गीत है जो कि हर घर में भी लोग बोल देते हैं कि ऐसे वैसे। तो मैंने वो थोड़ा बहुत गाया है जो पब्लिक को पसंद आया, पब्लिक के लिए और सभी के लिए गाई हूँ। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी सुने और बहुत सारा प्यार दें। ऐसा नहीं है, सब लोग सुनते हैं, गलत चीज़ हो अच्छा चीज़ हो, आखिर हम सुने हैं तभी ना आपके पास आए हैं, थोड़ा बहुत सुने हैं तभी ना आए हैं। लेकिन ये चीज़ हम इसलिए ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्यों गाई, हम ये पूछ रहे हैं कि आपने हमसे कहा था, आपने हमसे वादा किया था, वो दर्शक लोग जरूर देख रहे होंगे जिन लोगों के बीच में आपने वादा किया था, फिर आपने वादा से मुकर गई, आप वादा तोड़ दी है राजनंदिनी जी। नहीं, मैंने वादा नहीं तोड़ा, मैं अभी भी वही गाऊंगी, वो भी गाऊंगी और थोड़ा बहुत गाऊंगी, क्योंकि जो आज डिमांड चल रहा है, जो पब्लिक चाहते हैं कि मैं गाऊं, तो मैं सभी के लिए गा रही हूँ। बस सभी को देखिए, अब हम कह मुंह न खुलवाइए, पब्लिक बहुत कुछ चाहती है, वो सब न कहा जाए। आप लोग सिंगर हैं, आप लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, और देखिए अभी सीता जो बनी थी वो उनको लोग नज़र से देखते हैं, सीता के नज़र से देखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि घर में जो है वही जो रामायण रामचरितमानस रामानंद सागर जी का जो है, उसमें का जो एक्टर हैं, जो राम का किरदार निभाए हैं, जो ये कौन चिकालिया हैं, इन्होंने भी जो है कि सीता का रोल अभिनय की हैं, तो वो भी लेकर काफ़ी विवाद में चल रही है। तो वो सीता, उनको लोग सीता के नज़र से देख रहे थे, और उनको इसलिए लोग विवाद में आ गई हैं कि भाई उनको लोग घर में पूजने लगे हैं बहुत लोग। चूँकि ये भारत है और यहाँ पर लोग जो है भावान होते हैं, तुरंत भाव में विभोर हो जाते हैं और भाव में बहने लगते हैं। तो इस भारत में हम लोग हैं, और आपको जो है जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब नज़रिया में खोट आवे लगी, रो के देख। ऐसा कोनो बात नहीं है, खोट हम आवे ना देम, और आप सबके प्यार आशीर्वाद रही तो बिल्कुल ना आई। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आप ही बताओ, जब मैंने एक गाना गाया बबुआ के दूध रोटी, बहुत सारे भजन गाए, बाद में बाद में आयल, उसके बाद ना पहले भी बहुत भजन भी आयल बा, तो लोग तो ना सुनल,
लेकिन ई गानवा काहे भागवता, ई एगो सवाल रउआ से पूछे के चाहे। अकेलहू में लोग निम्नो लोग बनू, वो एक बार टच कर। ये चीज़ आपका कहना लाजमी है, सभी लोग कहते हैं, आप भी कह रही हैं, हम भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दर्शक दीघा के जो लोग हैं उनमें भी कमियां हैं। चूँकि हमारे ख्याल से जो लगातार कह रहे हैं, चूँकि मैं अश्लीलता पे क्वेश्चन नहीं करता हूँ, इसलिए कि अश्लीलता कुछ भी नहीं है भाई। हमारे देखने से यूट्यूब जो है एक दुकान है, और उस दुकान में हम जाते हैं जैसे किराना दुकान में, तो अब नाम नहीं रखूँगा, सब लोग जानते हैं कि A to Z सब सामान मिलता है। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आप मांगेंगे और वही वो देगा। क्योंकि मेरे अश्लीलता के खिलाफ करने से कुछ नहीं, अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा सुनूंगा, सिर्फ मैं बुरा नहीं सुनूंगा, सीधी सी बात है। ये बात राजनंदनी की है, क्योंकि राजनंदनी गोपालगंज जिले का एक जो है कि आइकन है सलील चीज़ों में। लेकिन अगर आपका यही स्थिति रहा तो चूँकि हो सकता है कि आज कमर पर है, उसके बाद कहाँ कहाँ जाएंगी तो कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया कि भाई आप पिछले बार वादा की थी कि नहीं मैं ये जो कर रही हूँ वही करूँगी, उसी से मुझे आगे जाना है। सलील गीत गा करके अभी देखिए ट्रेंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो सलील गीतों पर ही ट्रेंडिंग में है। अब तो ये आपके बारे में मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं गाऊंगी, मैं थोड़ा बहुत सबके लिए गाऊंगी, ऐसे भी सॉन्ग गाऊंगी, लेकिन ज्यादा जौन होला नु कि एकदम हद पार कर छीला चाचे वाला काम ना, वो हमरा से ना होई, वो कबू ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाना नहीं आता, बहुत सारा गाना आता है कि आप गा दीजिए आके, लेकिन मैं गाना को रिजेक्ट कर देती हूँ, मैं नहीं गाती हूँ। हम भले घर में बैठ जाए वो मंजूर बा, लेकिन गंदा गाना नहीं गा सकत। और ये जितना भी गौले बानी तो एगो पब्लिक के डिमांड पे गौले बानी, जेकर सब केहू चाहत रहा कि नंदिनी के मुँह से कुछ हमने के सुनी सा, तो उनके लिए मैं गाई हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं गा रही हूँ, और आगे भी छीलल काटल पता ना का बा, वो सब तो हम नहीं गाए, कब्बो ना। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है आपसे, लेकिन अब तो थोड़ा उम्मीद पर पानी फेरिए रही हैं आप, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी कर दिया। सीधे तौर पर राजनंदिनी जी हमारे बीच मौजूद थी, और ये जो है कि लोक गायिका से सुप्रसिद्ध हैं, और शायद ही कोई होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे, और परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी बदौलत मैं आज तक यहाँ पे आई हूँ। आप लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, माननीय विमलेश दुबे जी, वो उनका बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद रहा है, और मेरा खुद का मास्टरीज कंपनी जिससे मैं खुद गाती हूँ। बिल्कुल, सीधे तौर पर राजनंदिनी जी से बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छाई बुराई सबका दिखाना ही पत्रकारिता है, और पे हर चीज़ों में विवाद आ गया है, चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे वो राजनीति में। तो अभी देखिए रहे उथल पुथल चल रहा है, इसको लेकर के भी मैं हाजिर होने वाला हूँ जल्दी ही। तब तक आप खबर गाँव तक देखते रहें और प्यार दुलार बनाए रखें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें, और आगे भी शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।